ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास मूर्ति पूजा करने पर प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। ये संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी मूर्ति की पूजा में लगा हुआ है। क्यों ना हम इसके बारे में सही जानकारी लें कि जो भी ये मूर्ति पूजा हो उससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो और वो कैसे हो। आज इस पर दास एक विचार रखेगा और सारा संसार कहीं ना कहीं इस पूजा से ग्रस्त है। कोई शिव जी पर जल चढ़ा रहा है, कोई सूर्य देवता पर जल चढ़ा रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई राम जी को पूज रहा है, कोई कृष्ण जी को पूज रहा है। जितने भी मानव रूप में ये प्रभु विराजमान हुए हैं संसार में, सभी ने एक ईश्वर की अर्चना यानी पूजा की है। क्यों ना आज हम सही रूप से मूर्ति पूजन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें। तो आज दास इस पर विचार प्रस्तुत करेगा। ये विचार पढ़ने योग्य हैं। बहुत से प्रेमी लिंक ही नहीं खोलते, कम से कम लिंक खोल के 2 लाइन तो श्रवण करें कि कम से कम दास ने क्या कहा। तो ये इस पर दास विचार प्रस्तुत कर रहा है, श्रवण करें। देखिए, एक पुस्तक है महात्मा मंगत राम जी की। इस पुस्तक का नाम है समता विलास, श्री समता विलास ग्रंथ। तो इसमें महाराज जी ने कुछ मूर्ति पूजा का सिद्धांत पर कुछ वचन कहे हैं। वचन तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं 4 से 5 ही वचन आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही सुंदर वचन हैं। अगर इन वचनों के आधार पर ये साक्षात पूर्ण गुरु सत्पुरुष के वचन हैं, अगर इन पे चलते हुए हम मूर्ति पूजा करें तो शायद हमारे जीवन में बदलाव नज़र आए, परिवर्तन नज़र आए और लोग कहें कि हाँ, वास्तव में परिवर्तन मिल रहा है। तो इस सिद्धांत में श्री मंगत राम जी महाराज जी के कुछ वचन दास प्रस्तुत कर रहा है। नंबर 1 वचन है, भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। देखिए कितना सुंदर वचन है कि जो सत्पुरुषों के गुण हैं, जो कर्म हैं, उनके आदर्श हम उस मूर्ति से प्राप्त करें और उन पर चलें तो शायद हमारी काया ही पलट हो जाए। अब दूसरा वचन श्रवण करें। आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वो महाराज जी बता रहे हैं सख्त जहालत है, यानी आगे ही जीव जड़ प्रकृति की कैद में है। बाकी उपासना से वो अंधकार की तरफ बढ़ता ही जाएगा। आगे फिर वचन सुने। सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजनीय योग है, ना कि महज स्थूल आकार की
लगन कभी भी मुक्ति नहीं दे सकती जब तक उनके आदर्श को धारण ना किया जावे। तो देखिए हर जगह आदर्श आ रहा है कि आदर्श को हम माने और उस पर चलें। अब आगे इसका वचन सुने। मूर्ति पूजा यानी स्थूल विश्वास कभी भी शांति नहीं दे सकता जब तक उसके अंतर की ज्ञान गति का विश्वास न होवे। तो हमें अंतर का भी मूर्ति से ज्ञान की प्राप्ति करनी है ताकि हम आगे ईश्वर मार्ग में बढ़ सकें। लास्ट वचन है, जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वो पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है और अंत में घोर नरक में निवास करता है। इस पर एक वाणी देखिए, इसी पर जो वचन है इसी पर आधारित है। बहुत ही सुंदर वाणी है, बिल्कुल सादी वाणी है जो सभी लोग इस वाणी को समझ सकते हैं। वाणी को श्रवण करें। अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर न रखे यकीन, हाथ धोए के चालिया मंगत अंत बेदीन। देखिए कितनी क्लियर वाणी है जो कह रही है कि अगर मानव गुरु या पूर्ण गुरु पीर पर के रास्ते पर नहीं चलेगा तो उसको हाथ मलते हुए ही इस संसार से विदा होना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में वो इस संसार से दुख से विदा होगा और दुखी ही उसका पूरा जीवन जाएगा। तो आज हम मूर्ति पूजा महाराज जी ने कोई ऐसी नहीं बताई कि साहब नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा अवश्य करें, लेकिन उसके आदर्शों पर चलें कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका जीवन कैसा था, उस जीवन के यापन करें, तब हमें इसका पूर्ण लाभ होगा। ये चैनल दास का अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।